जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हुए आज का अष्टम दिवस का कथा को श्रवण करते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी को सादर प्रणाम। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विस्मय युक्त से मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि के उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ समय व्यतीत किया। भाग्यवंश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरने करते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करने से मुनि को अपने आश्रम में लाई अर्घ्यपाद्य और वन में नाना प्रकार के फलों को आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या से कहने लगे, हे मुनि, आपको नमस्कार है। मुझे दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरा भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पाँवों के रजकरण को स्पर्श करके मेरा जन्म सफल हो गया है। जो आप जैसे महात्मा का मुझको दर्शन हुआ, इस प्रकार कहकर यह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुम अपने पिता के कुल का उद्धार किया। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुनि, आप कृपा कर ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो और मैं दुख को शोक में अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ, इसको शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता है। मुझको धैर्य देने वाला न तो मेरी माता है, न मेरे पिता है, न मेरे कोई भाई बहन है। मैं दुखी पीड़ित किस प्रकार के जीवन की निर्वाह कर रही हूँ। जिस दिशा को देखती हूँ वही अंधकारा दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधि, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठकर दुर्वासा मुनि उसके उपाय को वास्तव में सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितकारी वचन बोले। इसी प्रकार से अपने भी सभी का ये पुरुषोत्तम हितकारी हो, ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी को सादर प्रणाम।